बगलामुखी। जय श्री महाकाल। पितृपक्ष में पंचबली का महत्व क्या होता है? क्यों पंचबली जरूरी होती है? क्या इसके बिना पितृ अपना भोजन ग्रहण नहीं करते? भक्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। माँ बगलामुखी की कृपा से आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसी मैं माँ बगलामुखी से कामना करता हूं। जय माँ बगलामुखी। आज इस एपिसोड के माध्यम से मैं आपको जानकारी दूंगा कि पितृपक्ष में पंचबली का महत्व क्या है, क्यों पंचबली को इतना जरूरी और महत्वपूर्ण हमारे धार्मिक शास्त्रों में बताया गया है। जिस दिन भी आप अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं उस दिन आपको पंचबली अवश्य निकालनी चाहिए। जब भी पितरों के लिए श्राद्ध वाले दिन आप भोजन तैयार करते हैं उस दिन ब्राह्मण देवता को खिलाने से पहले या फिर गौ को श्राद्ध का भोजन देने से पूर्व 5 हिस्से भोजन के निकालते हैं, जिसको पंचबली हमारे धार्मिक शास्त्रों में कहा जाता है। और ये पंचबली होता क्या है, क्यों इसको इतना जरूरी और महत्वपूर्ण हमारे धार्मिक शास्त्रों में बताया गया है? भक्तों, किसके लिए ये 5 हिस्से भोजन निकाले जाते हैं, संपूर्ण जानकारी आपको मेरे द्वारा एपिसोड के माध्यम से प्राप्त होगी। वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब आप अवश्य करें और वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में आपको शेयर भी करना। भक्तों, फर्स्ट नंबर पर भोजन का जो सबसे पहला हिस्सा होता है वह गाय माता के लिए निकालते हैं, जिसको गौ बलि के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट नंबर पर जो भाग निकलता है वह गौ के लिए निकाला जाता है। सेकंड नंबर पर जो भोजन का दूसरा हिस्सा होता है वह कुत्ते के लिए निकाला जाता है, उसको स्वान बलि कहते हैं और वो स्वान को देना अत्यधिक जरूरी होता है। इस बलि के बिना यदि आप श्राद्ध का भोजन ब्राह्मण को या फिर किसी अन्य को देते हैं तो पितृ उसको ग्रहण नहीं करते। सेकंड नंबर पर जो हिस्सा निकाला जाता है, जो भाग निकालते हैं, उसको कुत्ते के लिए निकालते हैं और उसको स्वान बलि कही जाती है। थर्ड नंबर पर जो भोजन का हिस्सा निकाला जाता है वह देवताओं के लिए निकाला जाता है, जिसको देव बलि के नाम से जाना जाता है। और देव बलि उसको कहते हैं भोजन के इस हिस्से को या तो आप जल में प्रवाह कर सकते हैं या फिर गौ माता को ही दे सकते हैं, क्योंकि गाय के अंदर एक देवीय शक्ति होती है और 33 कोटि देवी देवता सनातन धर्म के गौ माता में निवास करते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। फोर्थ नंबर पर जो हिस्सा निकाला जाता है वह कौवे के लिए निकाला जाता है, इसको कागबलि कहते हैं। हमारे धार्मिक शास्त्रों में कागबलि के नाम से एक भाग निकाला जाता है, तो ये कौवे को दे देना चाहिए अपने घर की छत पर या फिर कौवों आदि को ये भोजन दे देने से पितृ जो है प्रसन्न होते हैं। फिफ्थ नंबर पर भोजन का आखिरी हिस्सा चींटियों के लिए भी निकाला जाता है। इसमें चींटियों के निमित्त भोजन दिया जाता है, जिसे पिपलिक आदि बलि के नाम से जाना जाता है। पिपलिक आदि बलि इसको कहते हैं। जब भी बड़े बुजुर्गों का श्राद्ध करते हैं या फिर श्राद्ध का भोजन हम किसी ब्राह्मण को या फिर निकालते हैं, गऊ के लिए भी भोजन बनाते हैं, तो 5 भाग अवश्य निकाल देने चाहिए। इसके अलावा रोजाना पितरों का आपको पितृपक्ष में तर्पण करना चाहिए। जिन लोगों को तर्पण की विधि नहीं पता वो लोग जल में दूध डालकर, तिल डालकर ओम पितृभ्य नमः, पितृतीर्थ से अंगूठे के साइड से ऐसे इस तरीके से जल लेकर के ऐसे 11, 21 अंजलि, 31 अंजलि जितना भी संभव हो सके आपको ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः इस मंत्र से आप तर्पण कर सकते हैं। इससे आपके पितृ संतृप्त होंगे। आपके जीवन में पितरों का आशीर्वाद, पितरों की कृपा, पितरों का अनुग्रह आपके जीवन में, आपके घर में आपको प्राप्त होगा। भक्तों, जिसके पितृ खुश हैं, जिसके पितृ प्रसन्न हैं, जिस व्यक्ति के जीवन में पितृदोष नहीं लगा तथा जो अपने पितरों की सदगति के लिए नित्य नियमित महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में थोड़े थोड़े छोटे छोटे क्रियाएं करता रहता है, उसके पितृ प्रसन्न होते हैं। और जिनके पितृ अधोगति मरे हुए हैं, जिनके यहाँ प्रेत दोष है, जिनके यहाँ अकाल मृत्यु का भय निरंतर बना रहता है, काफी सारी जब परिवार में अधोगति या अकाल मृत्यु हो जाती है तो उन लोगों के घरों में प्रेत दोष बन जाता है, उन लोगों की कुंडली में पितृदोष बन जाता है। जो लोग अपनी कुंडली के द्वारा विश्लेषण कराना चाहते हैं और पता करना चाहते हैं कि उनके जीवन में कहीं पितृदोष तो नहीं लगा, कहीं उनके घर में प्रेत दोष तो नहीं है, तो ऐसे लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर 9416668133 इस नंबर पर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके अपने कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। हमारे संस्थान श्री वेद वेदांग पीताम्बरा सिद्ध अनुष्ठान केंद्र कुरुक्षेत्र के वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा आप अपनी कुंडली का विश्लेषण आप करा सकते हैं। अपने सवालों के, अपनी समस्या का समाधान आप पा सकते हैं। फेसबुक पर भी हमारा ये पेज है,
आप इस पेज को अधिक से अधिक संख्या में फॉलो करें तथा माँ बगलामुखी की कृपा आप पर सदा सदैव के लिए बनी रहे, ऐसी मैं माँ बगलामुखी से कामना करूँगा। और इसी मनोकामना के साथ जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।